दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्या भूत वाकई होते हैं? क्या सच में कोई आत्मा हमें देख रही होती है, या ये सब सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल है? आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ रियल हॉरर स्टोरीज के बारे में, जिस पर हॉलीवुड ने भी फिल्म बनाई है। आज हम समझेंगे कि साइंस, साइकोलॉजी और रिलीजन इन सब के बारे में क्या कहते हैं। सन 1976, जर्मनी। एक 23 साल की लड़की एनालिस अपने ही घर में अचानक अजीब बिहेव करने लगी। वो अपने घर वालों से कहती थी कि उसके अंदर 6 अलग अलग आत्माओं ने कब्जा कर लिया है। एनालिस का कहना था कि उसके अंदर लूसीफर और हिटलर की भी आत्माएं हैं। वो खुद को काटने लगी, प्रेयर से डरते हुए चीखती थी। 67 बार एग्जॉर्सिज्म हुआ, अंत में उसकी डेथ हो गई। डॉक्टर्स ने एपिलेप्सी और मेल न्यूट्रिशन बताया, लेकिन उसके पेरेंट्स कहते हैं ये एक भूत था। और ऐसी ही एक कहानी है द एमिटीविल की। यूएसए 1975। जॉर्ज और कैथी एक बंगलो में शिफ्ट हुए, जहां एक लड़के ने पूरी फैमिली मार दी थी। उनके कहने पर बिस्तर हिलता था, दीवारों से आवाजें आती थी और उनकी बेटी किसी और आत्मा से बात करती थी। 21 दिन में उन्होंने उस घर को छोड़ दिया। इस पर एक फिल्म भी बनी, द एमिटीविल हॉरर। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में भूतों ने ऐसा किया? साइंस क्या कहता है, आइए समझते हैं। रात के 3 बजे मुंबई के सिद्धार्थ की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा कोई उसके ऊपर बैठा है। सांस रुक गई है और एक औरत जैसी शक्ल सीलिंग से उसे घूर रही है। वो चिल्लाना चाहता था, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकली। 5 मिनट बाद सब नॉर्मल हो गया, पर डर कभी नहीं गया। ये एक्सपीरियंस रियल है और इसे कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी पैरालाइज्ड स्टेट में चली जाती है, ताकि सपने देखते वक्त हम फिजिकली रिएक्ट ना करें। लेकिन जब ब्रेन उठ जाता है और बॉडी नहीं, तो हमें लगता है कि हम किसी अनजान शक्ति के कंट्रोल में हैं। हर साल लाखों लोग इस फेज से गुजरते हैं, बिना समझे कि ये कोई भूत नहीं, एक स्लीप डिसऑर्डर है। ऐसी एक थ्योरी है इंफ्रासाउंड आवाज, जो सुनाई नहीं देती पर महसूस होती है। 1998 में यूके के एक लैब में साइंटिस्ट वाइस स्टैंडी एक हॉन्टेड रूम में काम कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया उनके आसपास कोई है। कुर्सी हिल रही थी, आवाज स्टैटिक लग रही थी और एक शैडो उनकी आंखों के सामने से निकली। वो डर गए, लेकिन जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला उस लैब में एक फैन चल रहा था, जो 18.9 फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा था, जो इंसानी कान नहीं सुन सकता, लेकिन दिमाग और आंखों पर इसका असर होता है। इसी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं इंफ्रासाउंड, जो दिल की धड़कन को तेज कर सकता है और हेलुसिनेशन भी ला सकता है। उस लैब में भूत नहीं था, सिर्फ वाइब्रेशन थी, लेकिन दिमाग ने उसे डर का रूप दे दिया। साइंस ने ऐसी एक रिसर्च की, EMF, मैग्नेटिक फील्ड्स का असर जो कि दिमाग पर पड़ता है। हर हॉन्टेड जगह पर एक चीज कॉमन पाई गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMF। वैज्ञानिकों ने देखा पुरानी दीवार, वायर, इलेक्ट्रिक पैनल्स, ये सब लो फ्रीक्वेंसी EMF क्रिएट करते हैं। EMF से एंजाइटी और हेलुसिनेशन हो सकती है, इसलिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स EMF मीटर्स ले जाते हैं। जहाँ रीडिंग ज्यादा हो वहाँ लोग भूत महसूस करते हैं। साइंटिफिक EMF को लोग आत्मा समझ लेते हैं। आइए अब समझते हैं साइकोलॉजी के बारे में, दिमाग का खेल या भूत। यूके 2002 में एक केस स्टडी की गई। एक हॉन्टेड थिएटर में लोगों को भेजा गया। उन्हें पहले बताया गया यहाँ कुछ अजीब होता है। 80% लोगों ने बोला उन्हें आवाज, ठंडक या साया महसूस हुआ, लेकिन उस रूम में कुछ भी नहीं था। ये होता है एक्सपेक्टेशन ड्रिवन हेलुसिनेशन, जिसे हम कंफर्मेशन बायस कहते हैं। जहाँ आप जो देखना चाहते हो वही दिमाग दिखाता है। आप भूत के मूड में हो और एक हवा का झोंका भी आपको आत्मा बन जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे धर्म इसके बारे में क्या कहते हैं। हिंदू धर्म कहता है आत्मा अमर है, मरने के बाद शरीर मरता है, लेकिन आत्मा अगले जन्म में फिर आती है। लेकिन अगर कोई असामान्य मृत्यु हो या अंतिम संस्कार अधूरा रहे तो आत्मा भटकती है। इसीलिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इतने इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। इसीलिए पितृदोष और आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ कराए जाते हैं, ताकि सभी आत्माओं को मोक्ष मिल सके। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में बाइबल में एग्जॉर्सिज्म का जिक्र है, और फिर इस्लाम में भी जिन के कॉन्सेप्ट को माना गया है। इसमें ये एक अलग प्राणी की तरह दिखते हैं। कहा जाता है कुछ जिन इंसानों को तकलीफ दे सकते हैं और कुछ शांत होते हैं। कुरान में हीलिंग वर्सेस से इसका इलाज होता है। तो क्या भूत होते हैं या ये सब एक दिमाग का खेल है? कुछ केसेस में साइंस के पास क्लियर जवाब है, जैसे स्लीप पैरालिसिस या हेलुसिनेशंस। कुछ में माइंड और फियर बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन कुछ केसेस अब तक अनएक्सप्लेन्ड हैं। हो सकता है कि रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच एक पतला सा पर्दा हो सकता है कि हम सब कुछ न जानते हो। आपका क्या मानना है? क्या आपने कभी ऐसी पैरानॉर्मल चीज महसूस की है? जल्दी से कमेंट में बताओ, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक याद रखना, हर सच पहली बार में समझ नहीं आता।